नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एससीजीडी के प्रीवियस एग्जाम 2024 को जो है रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं, जो 24 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। और ये सेट नंबर 17 होने वाला है। इससे पहले मैंने 16 तक करा दिया हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो और फटाफट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको जल्द ही 2023 में जो 76 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसका जो है एक मैराथन वीडियो रीजनिंग का आने वाला है, जो लगभग 15 से 20 घंटे का वीडियो होगा। उसको आप कवर कर लेंगे। साथ में इस 2024 वाला जो 53 शिफ्ट का है, आपका रीजनिंग में 40 में 40 आने की फुल गारंटी मैं देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है मिरर की इमेज दिया गया है, हमें बताने इसका दाएं और जो प्रतिबिंब रखा गया इसके कैसा फिगर बनेगा। सिंपल सा बन जाएगा, यानी एक वर्ग तो होगा ही होगा, यानी एक प्रकार वर्ग बनेगा। उसके अंदर में एक वृत्त रहने वाला है और उसको 4 भागों में बांट दिया गया है। और ये वाला त्रिभुज इधर हो जाएगा और ये वाला वर्ग इधर की ओर आ जाएगा, यानी त्रिभुज यहाँ पर चला जाएगा और वर्ग इधर की ओर हो जाएगा, क्योंकि हमें दाएं और प्रतिबिंब रखा गया है। अब ऐसा फिगर देखिए कहाँ पर दिया गया है। पहले वाले में देखिए इसमें त्रिभुज नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में देखें तो यहाँ पर त्रिभुज तो ठीक है, लेकिन इसको इधर कर देना चाहिए था, इसलिए गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, यही पूरी तरह मैच करता है, यानी यही सही होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम डिफरेंस देखें, 50 और 52 के बीच 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का है, 4 का है। यहाँ पर कितना का है, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 4 4 8 का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना का है, 64, और यहाँ पर हो जाएगा 16 का डिफरेंस है। अब आगे हमें बताना है कितना होगा। ध्यान से देखिए, 2 4 8 16, अगला क्या होगा, 32 हो गया होने वाला है, क्योंकि सभी जो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, जैसे 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। अब 32 को हम 80 में जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 112 मिलेगा। 112 कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया, कहा गया है इसमें जासूस का संबंध सुराग से है, तो वैज्ञानिक का संबंध किससे होगा। अगर पहले ध्यान से पढ़े, जासूस का मतलब कोई चीज को जासूसी करना है, यानी सुराग उसी से संबंधित होगा। तो वैज्ञानिक किससे संबंधित होगा। वैज्ञानिक देखिए, प्रयोग, चित्र, गीत, नृत्य, ये तीनों तो नहीं होने वाला है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रयोग करता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होने वाला है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें रैंकिंग में सभी को सजाना है। सबसे पहले कौन होगा, ऑप्शन में ध्यान से देखें, 3 और 4 दिया गया। 3 4 पहले में से कौन होगा। सबसे पहले देखिए, एल ई दोनों में है, उसके बाद एन भी तक सेम है, उसके बाद इसमें डी है, इसमें जी है। पहले क्या होगा, डी वाला होगा, यानी कि 4 नंबर वाला पहले होगा। अब 3 डेफिनेटली होगा, क्योंकि 4 तो हो चुका है। अब 4 3 हो चुका है, तो 2 और 5 दिया गया। इस तीसरे वाले में देखें, 2 5 चेक कर लो, तो इन दोनों में से पहले कौन होगा, एल ई एन दोनों में दिया गया। उसके बाद यहाँ पर टी है और यहाँ पर आई है। पहले क्या होगा, पहले आई वाला होगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 4 3 2, इसको थोड़ा मिटाते हैं। अगर ऑप्शन में देखें तो 2 ऑप्शन में 4 3 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। हमें आगे और चेक करना पड़ेगा। 5 1 में से पहले कौन होगा, 5 और 1 देख लीजिए। एल ई एन दोनों में दिया गया, इसमें टी है और ऊपर वाले में एस है, यानी पहले एस होगा, यानी 1 होगा, उसके बाद 5 हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया, 4 3 2 1 5, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन से इसको बनाने कीजिएगा, आसानी से स्पीड में बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया, अगले वाले फिगर में कौन सा फिगर आने वाला वही हमें ढूंढना है। अगर पहले वाले में देखिए, इसमें 1 रेकरिंग दिया गया, इसमें कितना है, इसमें 3 रेकरिंग है, इसमें जो है 5 रेकरिंग है, इसमें 7 रेकरिंग है। अगले वाले में कितना होना चाहिए, अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो है 2 2 का डिफरेंस है। 1 से 3 में 2 का, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का होना चाहिए, यानी 7 के बाद 9 होने वाला है। 9 रेकरिंग हमें किस ऑप्शन मिलेगा, वही हमारा सही हो जाएगा। अगर पहले वाले ऑप्शन में देखें, 1 2 3 ये हो गया, उसके बाद 4 5 6 ये 3 हो गया, उसके ऊपर वाला भी 3 हो जाएगा, यानी 3 3 9, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। पहला कथन क्या गया है, कोई ए जो है बी नहीं है। ठीक, हम लिख लेते हैं, कोई ए जो है बी नहीं। दोनों को हम बाहर की ओर बना दें, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा कहा गया है कुछ बी जो है पी, यानी कुछ बी जो है पी के इस प्रकार बना लिए। अब निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष कहा गया है कुछ बी जो है ए नहीं, यानी ये वाला पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पहला कथन सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में कहा गया है ए बी नहीं है, यानी यहाँ पर भी नहीं बोला गया और यहाँ पर भी नहीं, यानी पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ पी जो है ए नहीं, यानी ये वाला पार्ट जो ए नहीं है, लेकिन ऊपर में ध्यान से देखिए, ए और पी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बोला गया, तो यहाँ पर नीचे कैसे मान ले, इसलिए पहले वाला तो गलत होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब तक स्पष्ट न हो कोई बात, वो सही नहीं माना जा सकता, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करेगा। कहाँ पर ऑप्शन में दिया गया, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बता दीजिएगा किस क्वेश्चन में डाउट हुआ है। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन जो है अगले वीडियो में जरूर कर दूंगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और जो है फिगर क्वेश्चन दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, और फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही हमें ढूंढना है। अगर पहले वाले में देखें, यहाँ पर जो है एक छोटा छोटा वर्ग दिया गया, उस फिगर बनाया गया है और सभी का सेंटर जो है, ये टेल जो है एक सेंटर की ओर है। लेकिन अगले वाले बॉक्स में ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो इस वाले का टेल जो है नीचे की ओर पलट दिया गया है।
उसके बाद अगले वाले फिगर में देखें तो इसका भी पलट करके नीचे कर दिया गया। उससे अगले वाले में देखें तो यहाँ पर देखें इन दोनों का भी पलट चुका है। अब बचा इसका ऊपर वाले का, ये भी पलट करके ऊपर की ओर कर दिया गया है। यानी अगला वाला फिगर होगा अब ये पलट जाएगा, यानी दो फिगर इस प्रकार नीचे की ओर होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, और ये दोनों का टेल अब ऊपर की ओर हो जाएगा। यानी इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला वाला इसमें नहीं चेंज किया इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला में देखिए इसको नहीं चेंज किया इसलिए गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर इस दोनों को टेल ऊपर ऊपर की ओर है, दोनों के नीचे को, यानी यही सही होने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है कुछ कोडिंग के रूप में लिखा गया और इसका जो है आंसर बराबर 53 लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर 28 लिखा गया है। तो इसी प्रकार हमें ए बी सी की जगह पर कुछ मान को रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ पर हमें क्या आएगा वही हमें बताना है। इसको आप माइंड से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए ए के जगह पर बी और सी के जगह पर कुछ रखना पड़ेगा, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ रख के यहाँ पर 53 कैसे लाया जा सकता है। अगर ध्यान से देखें यहाँ पर 53 की बात किया जा रहा है तो मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। अगर इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर दे, ए के जगह पर हम मल्टीप्लाई रखते हैं तो 10 पचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें 53 लाना यानी और ऐड करना पड़ेगा। अगर हम बी के जगह पर प्लस कर दे, ठीक है, बी के जगह पर क्या करते हैं प्लस, प्लस हम अगर 6 कर दे तो यहाँ पर तो 56 हो जा रहा है, लेकिन सी के जगह पर रखेंगे तो ये 53 लाना है। अगर हम सी के जगह पर डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 3 मरतबे डिवाइड हो जाएगा ये, तो प्लस में यहाँ पर 3 होगा तो 53 बिल्कुल बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी कर लेते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करते तो 6 चौक 24 और इसको हम डिवाइड करके सी से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बी में प्लस करेंगे तो 28 बन रहा है। यानी सेम इसी प्रकार फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, 17 पचे कितना हो जाएगा ये 85 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से 18 में तो 2 मरतबे चला जाएगा, यानी 85 या 287 हो जाएगा। कहाँ पर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देगा कि निश्चित कूट भाषा में रिंग को इस प्रकार लिखा गया, तो उसी प्रकार हम बताना है शेप को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आर के जगह पर यहाँ देखिए यू कितना बढ़ाया गया, एस टी यू यानी 3 बढ़ाया गया। आई के बाद यहाँ पर एम है तो आई का कितना होता है 9 और एम का कितना होता है 13, तो 9 4 यानी कि 4 बढ़ा। उसके बाद देखिए एन से यहाँ पर क्यू कितना बढ़ा, एन से 14 3 17 यानी 3 बढ़ा। उसके बाद जी से की कितना बढ़ा, जी का 7 चलेगा यानी 4 बढ़ा। 3 4 3 4 हमें बढ़ाना है, आंसर समझ गए। अब इसी प्रकार इसमें बढ़ाते, एस में 3 बढ़ाएंगे तो 19 3 कितना होगा 22, 22 भी का होता है। उसके बाद ए में कितना बढ़ाएंगे 4 बढ़ाएंगे, यानी 4 1 5, 5 किसका होता है ई का होता है। भी ई कहाँ पर लिखा गया, भी बहुत ऑप्शन में लिखा गया, इसलिए हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा। अब हम फिर से 3 बढ़ाएंगे, एफ में 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 किसका होता है आई का होता है। अब 4 बढ़ाएंगे यानी 5 4 9, 9 में आई हो जाएगा, यानी वी ई डबल आई कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमें फिल करना है सो कौन सा यहाँ पर लेटर आने वाला है। सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए दिया गया है, बी दिया गया, यानी इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो इसमें जो टोटल कितना बी है 5 बी है। अगर बात करें अगले वाले पे तो यहाँ पर देखें 5 ए भी होना चाहिए, यानी 5 ए और 5 बी होना चाहिए। अगर पहले वाले लेटर में देखें तो यहाँ पर 4 है तो यानी एक और आने वाला है ए। उसके बाद यहाँ पर देखें यहाँ फिर से 4 है यानी एक और आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 ए और आ जाएगा, यानी टोटल 4 ए कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत जो स्टूडेंट है ये सभी क्वेश्चन को छोड़कर स्किप करके भाग जाते हैं, लेकिन हमको डरना नहीं, एकदम आराम से बनाना है। देखिए कैसे बनेगा। एक परिवार के 6 सदस्य एक्स वाई जेड यू भी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे के मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। उसमें कितना बोला गया 6 सदस्य, यानी 2 3 4 5 और 6 सभी आमने सामने बना लिए। अब कहा गया है जेड जो है डब्लू के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, यानी किसके बाईं ओर बैठा हुआ है, डब्लू के बाईं ओर। डब्लू यहाँ पर ले ले तो डब्लू के बाईं इधर होगा, यानी यहाँ पर जेड को बना लिए। अब कहा गया है और वाई जो है जेड के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी वाई जो है जेड के बाईं ओर, यानी जेड के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा वाई, क्योंकि 2 स्थान बोला गया इसलिए 2 स्थान हम यहाँ पर बढ़ा दिए। अब कहा गया है एक्स जो यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी हमें तो पहले इन तीनों के बीच रिलेशन चाहिए, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। डब्लू और एक्स दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन पूछा गया है। जब हमने यहाँ पर एक छोड़ा था इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया एक्स जो है यू के बाएं ओर से, अगर यू यहाँ पर ले ले इसके बाएं और दूसरे स्थान पर, यानी एक स्थान ये हो गया, एक दूसरा स्थान यहाँ पर आ गया, यानी एक्स यहाँ पर आने वाला है। अब एक सीट बचा हुआ तो यहाँ पर कौन हो जाएगा भी हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है डब्लू और एक्स दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, डब्लू और एक्स का निकटतम पड़ोसी भी है। भी कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिनको समझ में नहीं आया है तो आपको डिटेल से जो पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और बारी बारी से स्टेप को फॉलो करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको एक वृत्त बना लेना है। उसमें जैसे बोला गया 6 सीट बोला गया तो 6 सीट बना लेंगे आमने सामने, यानी यहाँ पर टोटल 4 1 5 1 6 हो गया। अब पहले में कहा गया था जेड जो है डब्लू के ठीक बाएं ओर, डब्लू के बाएं ओर इधर हो जाएगा, यानी जेड यहाँ पर आ गया। अब कहा गया वाई जो है जेड के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी इसके दूसरे स्थान पर यहाँ पर वाई आ जाएगा। अब कहा गया एक्स जो है यू के बाएं ओर से, यानी यू यहाँ पर होगा तभी तो इसके दूसरे स्थान पर बाएं ओर इधर होगा एक्स। अब एक स्थान बचा हुआ तो भी यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में भी बैठा हुआ है, भी ऑप्शन सही हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर हमें बताना है यहाँ पर कौन सा आएगा, 13 के बाद क्या आएगा। सबसे पहले अगर डिफरेंस देखें, 1 और 3 के बीच 2 का डिफरेंस है, 3 7 के बीच 4 का डिफरेंस है, 7 और 13 के बीच 6 का डिफरेंस है। उसके बाद हमें नहीं पता। अगर ध्यान से देखें 2 4 6, अगला क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर देखते हैं 13 में 8 जोड़ के कितना 21 आता है कि नहीं, यहाँ पर 21 तो बिल्कुल दिया गया है। और 21 के बाद देखते हैं 10 जोड़ के 31 आता है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, यानी 21 ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का हमें फिगर ढूंढना है, सारे ऑप्शन में दिया गया है। अब चलिए बारी बारी से इस फिगर को हमें ऑप्शन में देखते हैं। पहले वाले में देखिए एक एरो इस प्रकार आया तिरछा, लेकिन यहाँ सेंटर से जो एक ऊपर की ओर जाना चाहिए था, यहाँ पर नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगर दूसरे वाले फिगर में देखें, यहाँ पर सेंटर की ओर से आया और ऊपर की ओर गया, एक थोड़ा इधर मुड़ गया, यानी बिल्कुल यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाना है। हमें बताना है एक्स का ए से क्या संबंध है, एक्स से ए का हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। अगर प्लस दिया गया, यहाँ पर प्लस का क्या अर्थ बोला गया, यहाँ पर बोला गया है ए जो बी का भाई, यानी एक्स जो है किसका भाई हो जाएगा, ये जो वाई का भाई, यानी इसको प्लस कर लेते हैं। अब अगले वाले में डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ क्या बोला गया, ए जो बी की बहन है, वाई जो है किसकी बहन हो जाएगी, जेड की बहन, यानी वाई को माइनस कर लेते हैं क्योंकि बहन बोला गया है। उसका माइनस का क्या अर्थ है, माइनस यहाँ पर नीचे में है, इसका अर्थ बोला गया ए जो बी की पत्नी, यानी जेड जो है किसकी पत्नी है, ये जो है ए की पत्नी है। इसको माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, और दोनों पति पत्नी, इसलिए एरो को क्रॉस कर लिए। अब ये रिलेशन कंप्लीट हो गया। हमें पूछा क्या गया, एक्स का ए से संबंध, यानी एक्स जो है ए का बताने क्या होगा। अगर ध्यान से देखें, ये तीनों तो भाई बहन हो जाएगा, तो हमें बताना है एक्स का ए से संबंध क्या होगा, ये जो है उसके पत्नी का भाई हो जाएगा, यानी इस ए का जो ये पत्नी जेड है, इसका भाई एक्स है, यानी एक्स इसका कहाँ पर ऑप्शन दिया गया, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा, ये तीनों जो है भाई बहन है, एक्स वाई जेड, और ये जो है जेड का पति है ए, तो यानी इसका जो है जेड का भाई एक्स ही है ना, इसलिए पत्नी का भाई ऑप्शन में दिया गया, इसलिए यही सही होने वाला है। ब्लड रिलेशन को खुद पे ट्राई कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए अपने पर ट्राई करके देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 7 और 3 को चेंज करना है और बारी बारी से सभी ऑप्शन को चेक कर लेना से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड समीकरण सही नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना भी है, इसलिए एकदम इजी क्वेश्चन, इसको खुद से कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 5 मित्र पी बी सी जी और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे और 5 मित्र बोला गया है, तो यहाँ पर कहीं पर बना सकते हैं। 3 हो गया, एक यहाँ पर 4 हो गया, एक 5 हो गया। अब बोला गया है एच जो है सी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, यानी सी के ठीक दाईं कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है, यानी इधर कोई दाईं ओर बैठ गया। अब कहा गया है बी जो है एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, बी जो है एच के बाईं ओर बोला गया, यानी बाईं ओर इधर की ओर जाएगा, यानी इधर की ओर से हमें कितने स्थान बोला गया, तीसरे स्थान पर। तो एक ये हो गया, 2 और 3 यहाँ पर आने वाला है, यानी बी यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे कहा गया है पी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी पी सी के बगल में नहीं होना चाहिए, यानी कहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी। अब बोला गया है पी के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, यानी एक सीट बचा हुआ है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा। हमें पूछा किसके बारे में गया, पी के बाईं ओर, यानी पी के बाईं ओर बैठेगा, कौन बैठेगा, यहाँ पर एच बैठा हुआ है, एच कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का कोडिंग रूप में क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए ओ के बाद ओ ही दिया गया है, ओ के बाद फिर से यहाँ पर एम है, एम के बाद फिर से एम है, यानी हमें देखिए दो डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ओ के बाद एम जो है कितना कम किया गया, एम के बाद एन होता है, यानी 2 कम किया गया, एम से हम 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, उसके बाद एल एम होता है, यानी के तो आएगा। अब इसका अगला वाला रहता तो वहाँ पर भी के होने वाला है। अब दूसरे में देखिए पी के बाद यहाँ पर एन है, यानी यहाँ पर कितना कम किया, ओ पी यानी 2 कम, यहाँ पर डबल एन, फिर से देखिए एल यानी 2 कम किया, यानी एल फिर से होने वाला है, केएल कहाँ पर लिखा गया है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस फिगर को हमें पैटर्न को पूरा करने से क्या बनेगा। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक जो वर्ग वाला पार्ट छूटा हुआ है, इसको पूरा कर दीजिए, यहाँ पर एक पूरा कर दीजिए, उसको एक सेंटर से जो एरो चला जाएगा इधर की ओर, उसके बाद जो यहाँ पर देखें इन दोनों फिगर में जो है एक जो है तीर जैसा एरो दिख रहा है, इसको पूरा कर दीजिए, ये पैटर्न पूरी तरह से हो जाएगा। अगर इस प्रकार का फिगर देखें तो यहाँ पर एक वर्ग बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, एक एरो गया और यहाँ पर एक पैटर्न यहाँ पर आ गया, यानी पहला ऑप्शन मैच करेगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइट को इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें बताना है मेथड को कैसे लिखा जाएगा। अगर पहले वाले ऑप्शन में देखें एच के जगह पर एफ कितना है, यहाँ पर 2 कम कर दिया गया है, उसके बाद ई के जगह पर सी है नहीं, फिर से 2 कम कर दिया गया, आई के जगह पर यहाँ पर जगह डी है नहीं, फिर से 2 कम कर दिया गया, और अगले जो जी में यहाँ पर डी है नहीं, यहाँ पर 3 कम कर दिया गया। यानी ध्यान से देखें तो पहले 3 डिजिट में -2 और उसके बाद वाले -3 करना है, यानी आप समझ चुके हैं। पहले वाला 3 MET है, यानी MET में से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, KCR हो जाएगा, और अगले वाले में 3 में हमें 3 डिजिट कम करना है, यानी यहाँ पर H से 3 कम करेंगे तो R, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर E होने वाला है, उसका O से 3 करेंगे तो L और D से 3 कम करेंगे तो A हो जाएगा। इस प्रकार कहाँ पर लिखा गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ पर जो मैं कोडिंग डिकोडिंग के एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन दिया गया। सी की जगह पर ए है यानी कितना कम है, 2 कम है। उसके बाद देखें पी की जगह पर यहाँ पर एन है, ओ पी यानी फिर से 2 कम है। ओ की जगह पर एम है, यहाँ पर कितना कम है, एन ओ यानी 2 2 कम है। यानी सेम इसी प्रकार फॉलो करके इसमें से 2 2 कम कर देते हैं। यानी जे से 2 कम करेंगे तो एच, उसके बाद डब्ल्यू से 2 कम करेंगे तो यू, और एक से 2 कम करेंगे तो वी। ऐसा कहाँ लिखा गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। और मैंने जो जीएस का मैराथन वीडियो दे दिया हुआ है 2024 का ऑल 53 शिफ्ट का, उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। और उससे पहले मैंने 10 घंटे का मैराथन वीडियो दिया हुआ है जीडी का, जो 2018, 21 और 23 का जो है टोटल जो है 193 शिफ्ट का जीएस दिया हुआ है। उस वीडियो को भी जरूर देखते रहिएगा। अब जो है आप लोगों के लिए जीडी के लिए लगातार जो रीजनिंग का सोल्यूशन आता रहेगा, साथ में जो है हिंदी और रीजनिंग और जो है जीएस के लिए लगातार वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं मिल पाता तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, वहां पर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7, आपको मिल जाएगा। वहां से सभी वीडियो पीडीएफ जो है फाइल सेक्शन से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।